सम्मानित किसान भाई और बहनों, देश के परिश्रमी अन्नदाताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, आज मैं आपसे बिना किसी घुमाव फिराव के बिल्कुल साफ और सच्ची बात करना चाहता हूं। आज रात 12 बजे के बाद प्रधानमंत्री, लेकिन कुछ किसानों की 4000 इसलिए दिख रहा है क्योंकि पिछली 21वीं किस्त अटकी हुई थी। अगर दोनों एक साथ आती है तो 4000 होती है। इसलिए किसी भी वीडियो या पोस्ट पर आंख बंद के भरोसा मत कीजिए। जो कहता है कि 4000 सबको मिलना शुरू हो गया है, अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। पूरी रकम डीबीटी के माध्यम से बिना किसी बिचौलिए के सीधी आपके खाते में पहुंचेगी। दोस्तों, सरकार ये भली भांति समझती है कि खेती का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। खाद, बीज, दवा और दूसरी जरूरी चीजों के बिना खेती करना आज के समय में बेहद मुश्किल हो गया है। इन्हीं हालातों को देखते हुए सरकार खाद और बीज की खरीद के लिए 5000 रुपए की अतिरिक्त सहायता देने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है, ताकि किसानों को कर्ज लेने की मजबूरी न पड़े और फसल की तैयारी समय पर पूरी हो सके। मेरे किसान भाइयों, आप में से बहुत से किसानों ने एक बड़ी और जायज मांग मेरे सामने रखी है। किसानों का कहना है कि उनका कर्ज 5 लाख रुपए तक माफ किया जाना चाहिए। आज मैं यही सवाल आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। क्या किसानों की कर्ज माफी 5 लाख रुपए तक होनी चाहिए या नहीं? आपकी राय, आपका समर्थन और आपकी आवाज इस मुद्दे पर बेहद जरूरी है। इसलिए साथियों, कमेंट बॉक्स में खुलकर अपनी पूरी बात और सुझाव जरूर लिखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर कीजिए, ताकि हर किसान की आवाज सरकार तक पहुंच सके। साथ ही यह भी जरूर बताइए कि आप ये वीडियो किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, देश के कोने कोने में खेतों में पसीना बहाने वाले आप सभी अन्नदाताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपसे बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गंभीरता से और दिल से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर साझा करने जा रहा हूं। इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस बात को अंत तक जरूर सुनिए। बीच में वीडियो या बात को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि जो जानकारी मैं देने जा रहा हूं वह सीधे आपके बैंक खाते, आपके परिवार और आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। साथियों, आज पूरे देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ा और इंतजार खत्म करने वाला अपडेट सामने आया है। आज रात ठीक 12 बजे के बाद से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त किसानों के बैंक खातों में भेजी जानी शुरू हो जाएगी। और इस बार किसानों के खाते में सीधे 4000 रुपए की राशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचेगी। साथियों, जरा सोचिए, जब रात के सन्नाटे में आपके मोबाइल पर बैंक का मैसेज आएगा, जब खाते में अचानक 4000 रुपए की एंट्री दिखेगी, तो उस समय आपके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी, वही इस योजना का असली मकसद है। सरकार का उद्देश्य है कि किसान को समय पर आर्थिक मदद मिले, ताकि खेती किसानी के काम में कोई रुकावट न आए। बीज खरीदने हो, खाद डालनी हो, कीटनाशक लेना हो या फिर घर के जरूरी खर्च पूरे करने हो, यह राशि सीधे आपके काम आए। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझने वाली है। यह 4000 रुपए की राशि हर किसी को अपने आप नहीं मिलेगी। यह पैसा केवल उन्हीं किसानों के खाते में आएगा जिनका केवाईसी पूरा है, जिनका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है, जिनका बैंक खाता सही तरीके से एक्टिव है और जिनकी जमीन का सत्यापन पूरा हो चुका है। अगर आपने इन चीजों में से किसी एक को भी नजरअंदाज किया है तो आपकी किस्त अटक सकती है। इसीलिए आज की यह बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अमल में लाने के लिए है। किसान साथियों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, गांव गांव में तरह तरह की बातें फैल रही हैं। कोई कह रहा है कि पैसे नहीं आएंगे, कोई कह रहा है कि योजना बंद हो गई है, कोई बोल रहा है कि इस बार सिर्फ कुछ लोगों को ही पैसा मिलेगा। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, इन अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि 22वीं किस्त आज रात 12 बजे के बाद जारी हो रही है
और योग्य किसानों के खाते में 4,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। अब किसान 4,000 रुपए की राशि प्राप्त कर सकेंगे। भाइयों, थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि यह योजना कितनी जरूरी है। आज खेती करना आसान नहीं रहा। डीजल महंगा, खाद महंगी, बीज महंगे, मजदूरी बढ़ गई है। ऊपर से मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी ओलावृष्टि। ऐसे में छोटे और सीमांत किसान सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। इसी परेशानी को समझते हुए सरकार ने यह योजना शुरू की ताकि किसान को साल में कुछ न कुछ सीधी आर्थिक मदद मिलती रहे। साथियों, आज 4,000 रुपए की यह राशि भले ही किसी को कम लगे, लेकिन जब यही पैसा सही समय पर मिलता है तो यही रकम किसान के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। कई किसान इसी पैसे से खेत की तैयारी करते हैं, कई लोग इसी से बच्चों की फीस भरते हैं, तो कई किसान घर के जरूरी खर्च निकालते हैं। यही कारण है कि आज इस 22वीं किस्त को लेकर पूरे देश के किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक जरूरी सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपना EKYC पूरा कर लिया है? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो अभी भी समय है। आप नजदीकी CSSE सेंटर पर जाकर या फिर आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना EKYC पूरा कर सकते हैं। याद रखिए, बिना EKYC के पैसा नहीं आएगा। इसी तरह बैंक खाते में आधार लिंक होना भी बेहद जरूरी है। किसान भाइयों, कई बार ऐसा देखा गया है कि पैसा सरकार भेज देती है, लेकिन बैंक की छोटी सी गलती की वजह से किसान को रकम नहीं मिल पाती। कभी IFSC कोड गलत, कभी खाता बंद, कभी नाम में गलती। इसीलिए आज ही अपना बैंक खाता चेक कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो तुरंत बैंक जाकर उसे ठीक कराइए, ताकि आज रात या अगले कुछ घंटों में जब पैसा आए तो वह सीधे आपके खाते में पहुंचे। अब साथियों, मैं आपसे एक भावनात्मक बात भी कहना चाहता हूं। यह योजना सिर्फ पैसे की नहीं है, यह सम्मान की योजना है। किसान को यह एहसास दिलाने की योजना है कि देश का अन्नदाता अकेला नहीं है, सरकार उसके साथ खड़ी है। जब सीधे खाते में पैसा आता है तो किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ती, किसी दलाल के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। यही इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन किसान भाइयों, आज सिर्फ खुश होने का दिन नहीं है, आज जागरूक होने का भी दिन है। हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना होगा। सही जानकारी रखना, अफवाहों से दूर रहना और समय समय पर जरूरी काम पूरे करना, यही समझदारी है। अगर आपको आज या कल पैसा मिल जाता है तो अपने गांव के दूसरे किसानों को भी जरूर बताइए। कई बार जानकारी के अभाव में लोग योजना का फायदा नहीं उठा पाते। अब मैं आपसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची, सही और काम की जानकारी हर किसान तक पहुंचे तो इस बात को आगे जरूर बढ़ाइए। इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गांव के WhatsApp ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके खाते में पैसा आया या नहीं। आपके एक कमेंट से दूसरे किसानों को भी हौसला मिलेगा और सही जानकारी पहुंचेगी। साथियों, अगर आपके मन में कोई सवाल है, जैसे पैसा नहीं आया तो क्या करें, किससे संपर्क करें, अगली किस्त कब आएगी, तो वह सवाल भी आप कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी आवाज ही आपकी ताकत है। जितने ज्यादा किसान अपनी बात रखेंगे, उतनी ही मजबूती से किसानों की समस्याएं सामने आएंगी। आज मैं आपसे बहुत ही गंभीर, बहुत ही जरूरी और दिल से जुड़ी हुई बात करने जा रहा हूं। यह बात सिर्फ किसी एक योजना की नहीं है, सिर्फ किसी एक समस्या की नहीं है, बल्कि पूरे किसान समाज के भविष्य की बात है। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस पूरी बात को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह आवाज आपकी ही है, यह सवाल आपके ही जीवन से जुड़े हुए हैं और इसका समाधान भी हमें सबको मिलकर ही निकालना होगा। साथियों, आज अगर हम ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर पूछें कि क्या आज का किसान खुश है, क्या आज का किसान निश्चिंत है, तो जवाब शायद नहीं में ही आएगा। किसान की समस्याएं एक नहीं है, दो नहीं है, बल्कि इतनी ज्यादा हैं कि कई बार किसान खुद भी समझ नहीं पाता कि सबसे पहले किस परेशानी का हल निकाले। सबसे बड़ी समस्या है किसान कर्ज। आज देश का बहुत बड़ा किसान वर्ग कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। बीज लेने के लिए कर्ज, खाद खरीदने के लिए कर्ज, कीटनाशक के लिए कर्ज, सिंचाई के लिए कर्ज और फिर परिवार चलाने के लिए भी कर्ज। यही कर्ज धीरे धीरे किसान की नींद छीन लेता है, उसकी मुस्कान छीन लेता है और कई बार तो उसका आत्मविश्वास भी तोड़ देता है। किसान भाइयों, कर्ज माफी की मांग कोई नई नहीं है। सालों से किसान यह आवाज उठाते आ रहे हैं कि कम से कम छोटे और सीमांत किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाए, ताकि वे एक नई शुरुआत कर सकें। जब किसान कर्ज में डूबा होता है तो वह नई तकनीक नहीं अपना पाता, वह जोखिम नहीं उठा पाता और खेती आगे बढ़ाने के बजाय सिर्फ किसी तरह गुजारा करने की सोचता है। कर्ज माफी सिर्फ पैसा माफ करना नहीं है, बल्कि किसान को मानसिक आजादी देना है, उसे फिर से खड़े होने का मौका देना है। अब बात करते हैं दूसरी बहुत बड़ी समस्या की, बिजली का बिल। किसान भाइयों, आज खेती में सबसे ज्यादा खर्च सिंचाई पर आता है। ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली चाहिए, पंप चलाने के लिए बिजली चाहिए, लेकिन बिजली का बिल इतना ज्यादा आ जाता है कि किसान की कमर टूट जाती है। कई किसान ऐसे हैं जो सिर्फ बिजली के बिल की वजह से समय पर फसल की सिंचाई नहीं कर पाते। अगर समय पर पानी नहीं मिला तो फसल खराब, और फसल खराब मतलब सीधा नुकसान। इसीलिए किसानों की एक बड़ी और जायज मांग है कि खेती के लिए बिजली या तो पूरी तरह मुफ्त हो या फिर बहुत ही नाम मात्र की दर पर दी जाए। साथियों, अब बात करते हैं पैसों की जरूरत की। आज के समय में महंगाई लगातार बढ़ रही है। जो चीजें पहले सस्ती थीं, आज वही चीजें दुगने तिगुने दाम पर मिल रही हैं। ऐसे में किसान को जो सरकारी सहायता मिलती है वह भी समय के हिसाब से बढ़नी चाहिए।
आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को साल में एक निश्चित राशि दी जाती है। यह योजना अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल यह है कि क्या आज के समय में यह राशि पर्याप्त है? बहुत से किसान यह मांग कर रहे हैं कि पीएम किसान योजना की राशि को बढ़ाकर कम से कम 10,000 रुपए किया जाए, ताकि बढ़ती महंगाई के बीच किसान को थोड़ी राहत मिल सके। किसान भाइयों, जब हम कहते हैं कि किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए, तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि उसे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। इसका मतलब यह भी है कि किसान का खर्च कम हो, उसका नुकसान कम हो और उसकी आमदनी के नए रास्ते खुले। आज किसान सिर्फ खेती पर निर्भर है, जबकि उसे पशुपालन, डेयरी, बागवानी, मधुमक्खी पालन जैसे कामों से भी जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन इन सब के लिए भी शुरुआती पूंजी चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए और भरोसा चाहिए। अब एक और बड़ी समस्या है फसलों का सही दाम न मिलना। किसान महीनों मेहनत करता है, खेत में खून पसीना एक करता है, लेकिन जब फसल मंडी में जाती है तो उसे उसका सही मूल्य नहीं मिलता। कई बार लागत भी नहीं निकलती, एमएसपी की बात होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कई किसान ऐसे हैं जिन्हें एमएसपी का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। बिचौलिए बीच में आ जाते हैं और किसान का हक मार लेते हैं। यह समस्या तब तक खत्म नहीं होगी जब तक किसान खुद संगठित नहीं होगा और अपनी आवाज एकजुट होकर नहीं उठाएगा। किसान साथियों, मौसम भी आज एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। कभी बेमौसम बारिश, कभी ओलावृष्टि, कभी सूखा, कभी बाढ़। किसान पूरी मेहनत से फसल उगाता है और एक ही दिन में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। फसल बीमा योजना है, लेकिन कई किसानों को समय पर मुआवजा नहीं मिलता या फिर इतना कम मिलता है कि नुकसान की भरपाई ही नहीं हो पाती। मौसम की मार झेलने वाले किसान के लिए मजबूत और पारदर्शी बीमा व्यवस्था बहुत जरूरी है। एक और बड़ी समस्या है युवाओं का खेती से दूर जाना। आज का युवा किसान खेती को घाटे का सौदा समझने लगा है। गांव के गांव खाली हो रहे हैं, युवा शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। अगर खेती को लाभ का धंधा नहीं बनाया गया तो आने वाले समय में यह समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। किसान का बेटा अगर खेती छोड़ देगा तो आने वाले समय में देश की खाद्य सुरक्षा पर भी असर पड़ेगा। साथियों, इन सारी समस्याओं को सुनने के बाद एक सवाल उठता है, इसका समाधान क्या है? क्या सिर्फ सरकार ही सब कुछ कर सकती है? क्या सिर्फ योजनाओं से सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी? सच्चाई यह है कि सरकार की भूमिका बहुत अहम है, लेकिन किसान की एकता उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब तक किसान आपस में बटा रहेगा तब तक उसकी आवाज कमजोर रहेगी, लेकिन जिस दिन किसान एकजुट होकर अपनी बात रखेगा उस दिन कोई भी उसकी आवाज को अनसुना नहीं कर पाएगा। इसलिए आज मैं आप सभी किसानों से अपील करता हूं कि आप सिर्फ सुनने वाले मत बनिए, बोलने वाले बनिए।